नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में आपने देखा कि शिवसेना पर वर्चस्व को लेकर के जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है उसका अंत अब तक देखने को नहीं मिला है। बीते 3-4 महीनों पहले जिस तरीके से सियासी परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला था वो अब और भी ज़्यादा गहराता नजर आ रहा है और यहाँ पर अब एक नया सियासी समीकरण बनाने की जो कोशिश है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दो नेताओं के द्वारा की जा रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूत्र के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो खबर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया सियासी भूचाल पैदा कर सकती है। दरअसल अब शरद पवार के देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने की एक बड़ी खबर जो है वो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है और इसका सीधे तौर पर अगर आकलन करने की कोशिश की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट ने मिलकर के जो एक नया सियासी समीकरण महाराष्ट्र की सियासत में बनाया था और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो वहाँ के क्षेत्रीय दल है उनको एक तरीके से परास्त करने की कोशिश की गई थी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि शरद पवार जो कि 80-90 के दशक के काफ़ी मजे हुए नेता माने जाते हैं और राज्य की सियासत से लेकर के केंद्र की सियासत में भी उन्होंने काफ़ी समय दिया है और एमवीए गठबंधन की जो सरकार बनी थी उस सरकार में भी सबसे बड़ा योगदान जो है वो शरद पवार का ही था। अब इस समय जो बड़ी खबर आ रही है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर के, इस खबर की अगर पुष्टि की जाती है शरद पवार या देवेंद्र फडणवीस के द्वारा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसकना जो है वो लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही वो तमाम सियासी जो है पचड़े का इस्तेमाल किया था और महाराष्ट्र की सियासत में एमवीए गठबंधन की सरकार को अस्थिर कर दिया था। और फिर अब शरद पवार की इस रणनीति के बाद क्या महाराष्ट्र में फिर से एक नया सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस शरद पवार एक साथ आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।